नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ऐसा पेड़ भी हो सकता है जो गर्मियों में सोने जैसा चमके और जिसकी फलियों में, जी हाँ, सेहत का खजाना छिपा हो? चलिए आज हम आयुर्वेद के इसी सुनहरे चिकित्सक यानी आर्गवद की दुनिया में उतरते हैं। देखिए, प्रकृति में ना कुछ चीजें कमाल की होती हैं। जितनी खूबसूरत उतनी ही फायदेमंद। और अमलतास का पेड़, अरे वाह, वो तो इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इसके जो सुनहरे फूल है ना, वो सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, वो शरीर को भी एक अलग ही सुकून देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये आर्गवद है क्या? इसे इतना सम्मान क्यों दिया जाता है? चलिए शुरू करते हैं इसकी पहचान से, एक एक करके पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो साइंटिफिकली इसे कहते हैं केशिया फिस्टुला, और इसका जो अंग्रेजी नाम है पर्जिंग केशिया, वो तो सीधा सीधा इसके सबसे बड़े गुण को बताता है। पर्जिंग यानी शरीर को साफ करने की, शुद्ध करने की जबरदस्त क्षमता। पर हम सब तो इसे इसके प्यारे से नाम अमलतास से ही जानते हैं, है ना? जरा इसके नामों की लिस्ट तो देखिए, कमाल है। हर नाम के पीछे एक कहानी है। जैसे व्याधिघात, मतलब व्याधियों का, रोगों का नाश करने वाला। सुवर्णक, क्योंकि ये सोने जैसा दिखता है। और राजवृक्ष, सोचिए, पेड़ों का राजा। ये नाम कोई ऐसे नहीं रखे गए, ये बताते हैं कि हजारों सालों से इसकी कितनी ज्यादा अहमियत रही है। तो ठीक है, पहचान तो हो गई, पर आयुर्वेद में ना किसी भी जड़ी बूटी को सिर्फ नाम से नहीं जाना जाता, उसके स्वभाव को, उसकी प्रकृति को समझा जाता है। तो चलिए अब आर्यवद के आयुर्वेदिक गुण धर्म को समझते हैं। ये काम कैसे करता है? इसको पहचानना तो बहुत ही आसान है। जैसे ही गर्मियां आती हैं, ये पूरा का पूरा पेड़ पीले फूलों के गुच्छों से लद जाता है। और फिर आती हैं इसकी वो लंबी लंबी फलियां, जो पहले हरी होती हैं और पकने पर एकदम गहरी काली हो जाती हैं। बस इन्हीं के अंदर छिपा है सारा औषधीय राज। अब देखिए, आयुर्वेद में एक चीज होती है रस पंचक। ये समझिए कि किसी भी जड़ी बूटी का पूरा बायोडेटा है। तो आर्गवद का स्वाद है मीठा, गुण में ये भारी और स्निग्ध है, और इसकी तासीर वो ठंडी है। अब इन सब का मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि ये शरीर को नरिश करता है, ड्राइनेस कम करता है और बढ़ी हुई गर्मी को शांत करता है। बस यही है इसका पूरा वर्किंग प्रिंसिपल। चलिए अब बात करते हैं आर्गवद के सबसे बड़े, सबसे मशहूर गुण की, मतलब वो चीज जिसकी वजह से आयुर्वेद में इसे सर्वश्रेष्ठ का दर्जा मिला हुआ है। यह है इसकी असली पावर। आर्गवद को आयुर्वेद का सबसे बेहतरीन मृदु विरेचक माना गया है। अब ये मृदु विरेचक क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा लैक्सेटिव जो शरीर की सफाई तो करे, लेकिन बहुत ही जेंटली, बहुत ही सौम्यता और सुरक्षा के साथ। मतलब कोई हार्श इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो ये शरीर में बैलेंस कैसे लाता है? देखिए, ये वात और पित्त दोष को शांत करता है, मतलब शरीर में जो एक्स्ट्रा मूवमेंट या गर्मी है उसे कम करता है। और साथ ही साथ जो बढ़ा हुआ कफ और पित्त है उसे शरीर से बाहर निकाल देता है। नतीजा, पूरा सिस्टम वापस बैलेंस में आ जाता है। और सुनिए, ये कोई आज की बात नहीं है। हजारों साल पहले हमारे आचार्यों ने साफ साफ लिखा था, चतुरांगुल मृदु विरेचन आनाम अग्रह। इसका मतलब बहुत सीधा है कि जब भी सौम्य विरेचन यानी जेंटल पर्गेशन की बात होगी तो आर्गवद ही सबसे आगे है, सबसे बेस्ट है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे असलियत में इस्तेमाल कैसे करना है? तो चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं और बात करते हैं इसके उपयोग और इसकी सही मात्रा की। वैसे देखा जाए तो इस पेड़ का हर हिस्सा किसी ना किसी काम का है। पत्ते हों, जड़ की छाल हो, सब कुछ। लेकिन जो असली औषधीय ताकत है ना, वो पूरी तरह से इसकी फली के गूदे में, यानी फल मज्जा में होती है। और इसीलिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी का होता है। अब इसे लेने के भी अलग अलग तरीके हैं। अगर काढ़ा यानी डिकॉक्शन बना के लेना है तो 50 से 100 ml तक। चूर्ण यानी पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं तो 4 से 6 ग्राम। हाँ, लेकिन अगर खास तौर पर विरेचन के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है तो इसकी मात्रा 10 से 15 ग्राम तक भी जा सकती है। तो जाहिर है, सही डोज का ध्यान रखना तो बहुत ही जरूरी है। और एक बात, आर्गवद का इस्तेमाल सिर्फ अकेले नहीं होता। इसे दूसरी जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर भी बहुत सी दवाइयां बनती हैं। जैसे आर्गवधादी तहल, जो स्किन प्रॉब्लम्स में बहुत काम आता है, या फिर आर्गवधारिष्ट, जो डाइजेशन और बॉडी प्योरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब ये दिखाता है कि ये कितना वर्सेटाइल है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या होती है? जब हजारों साल पुरानी परंपरा और आज की मॉडर्न साइंस दोनों एक ही बात कहें। चलिए देखते हैं कि आर्गवद के केस में ये कैसे सच साबित होता है।
जरा सोचिए, इसका गूदा निकालने का जो पारंपरिक तरीका था ना, वो भी कितना वैज्ञानिक था। पहले पकी फलियों को 7 दिन तक रेत में दबाकर रखते थे, फिर उसे धूप में सुखाते थे। ये सब क्यों? ताकि इसके जो औषधीय गुण हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित रहें, सहेज कर रखे जा सकें और इसका पूरा फायदा मिले। और यहीं पर परंपरा और विज्ञान हाथ मिलाते हैं। देखिए, परंपरा ने क्या कहा कि इसका गूदा पेट साफ करता है, ठीक है। और आज का विज्ञान क्या कहता है? वो बताता है कि क्यों होता है। वो कहता है कि इसके गूदे में एंथ्राक्विनोन नाम के केमिकल्स होते हैं, और ये केमिकल्स साइंटिफिकली प्रूवन लैक्सेटिव्स हैं। तो देखा, बात वही है, ज्ञान वही है, बस भाषा बदल गई। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आरगवद सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये तो प्रकृति की अपनी एक चलती फिरती फार्मेसी है, जो सुरक्षित है, सौम्य है और बहुत असरदार है। इसका महत्व कल जितना था आज भी उतना ही है, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा।